गुप्त तालाब। एक बार की बात है, एक सुंदर और हरियाली वाले गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान लड़के की कहानी। रामेश नाम के इस लड़के की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसका जिज्ञासा और अन्वेषण के प्रति अपनी उम्र से कहीं ज्यादा था। रामेश को गांव के आसपास नई नई जगह खोजना बहुत पसंद था। एक दिन गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते रामेश और उसके मित्र एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां वे एक छोटी सी, पूरी तरह से छिपी हुई प्राकृतिक तालाब की खोज कर बैठे। इस गुप्त तालाब के चारों ओर कई तरह की वनस्पतियां थीं और उसके पानी में अनेक प्रकार की मछलियां तैर रही थी। तालाब के गहरे नीले पानी में रामेश ने एक सुनहरी मछली को देखा। वह मछली बाकी मछलियों से काफी अलग और अद्भुत लग रही थी। रामेश और उसके मित्रों ने तालाब के किनारे बैठकर उस मछली को देखते रहे। शाम होने लगी और रामेश के मित्र घर वापस जाने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन रामेश की मन में वह सुनहरी मछली के बारे में कुछ अजीब सी उत्सुकता थी। वह तालाब के पास और समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने अपने मित्रों को बिना बताए वहां ठहर गया। रामेश तालाब के किनारे बैठा और वह सुनहरी मछली के आवाज में कुछ गुनगुनाते सुना। वह आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था कि क्या वह अपनी आंखों के सहारे किसी चमत्कार को देख रहा है। धीरे धीरे रामेश को एक अद्भुत रहस्य के बारे में पता चला। वह सुनहरी मछली वास्तव में एक जादुई प्राणी थी, जो लंबे समय से तालाब में छिपी हुई थी। वह मछली रामेश से बात करने लगी और उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई। रामेश ने सुना कि वह सुनहरी मछली एक राजकुमारी थी, जो एक बुरी चुड़ैल के द्वारा मछली के रूप में बदल दी गई थी। राजकुमारी को अपनी असली शक्ल में वापस लौटने के लिए उसे किसी सच्चे दिल से अपने समर्थन की आवश्यकता थी। रामेश ने फैसला किया कि वह राजकुमारी की मदद करेगा। वह अपनी मां को इस रहस्य के बारे में बताया और वे दोनों ने गांव के पुराने ग्रंथालय में जादुई प्राणियों और उनके विमोचन के बारे में अधिक जानकारी खोजने का फैसला किया। दिनों की मेहनत के बाद वे एक पुरानी किताब में एक ऐसे जादू की खोज कर पाते हैं जो राजकुमारी को उसकी असली शक्ल में वापस ले जा सकता था। लेकिन इस जादू को करने के लिए रामेश को गांव के सभी लोगों का सहयोग चाहिए था। रामेश ने अपनी सारी हिम्मत और विश्वास के साथ गांव के सभी लोगों को राजकुमारी की कहानी सुनाई और उनसे सहयोग की गुहार की। शुरू में लोगों को विश्वास करने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग रामेश के प्रयासों को समर्थन करने लगे। अंत में गांव के सभी लोग एक साथ आए और जादू की अनुष्ठान की। जब वे सब ने एक साथ जादू के मंत्र का उच्चारण किया, वह सुनहरी मछली एकदम से एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। गांव के लोग बहुत खुश हो गए और राजकुमारी के विमोचन की खुशी में एक बड़ा उत्सव मनाया। राजकुमारी रामेश के परिवार को अपनी मदद के लिए धन्यवाद देती है। वह गांव के लोगों के बीच अपनी बाकी की जिंदगी बिताने का वचन देती है और सभी के लिए एक अच्छी मित्र बन जाती है। गांव के लोगों ने रामेश की बहादुरी और संघर्ष की सराहना की। इस अनूठी घटना के बाद रामेश ने गांव के बच्चों को एकता, सहयोग और विश्वास के महत्व के बारे में सिखाया। वह उन्हें बताता कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए अपने समुदाय के साथ एकजुट होकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ रामेश बड़ा होता है और गांव का सम्मानित सदस्य बन जाता है। वह अपने दादाजी के पैरों में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने और अपने समुदाय की सेवा करने का संकल्प लेता है। इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि एकता, सहयोग और विश्वास का बल किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझा सकता